बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूँ आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल अल-अराफ के आयत नंबर 53 का तर्जुमा। अब क्या ये लोग उसके सिवा किसी और बात के मुंतज़िर हैं कि वो अंजाम सामने आ जाए जिसकी ये किताब खबर दे रही है। जिस रोज वो अंजाम सामने आ गया तो वही लोग जिन्होंने पहले उसे नजरअंदाज कर दिया था कहेंगे कि वाकया हमारे रब के रसूल हक लेकर आए थे, फिर क्या अब हमें कुछ सिफारिशी मिलेंगे जो हमारे हक में सिफारिश करें, या हमें दोबारा वापस ही भेज दिया जाए ताकि जो कुछ हम पहले करते थे उसके बजाय आप दूसरे तरीके पर काम करके दिखाएं। उन्होंने अपने आप को खसारे में डाल दिया और वो सारे झूठ जो उन्होंने तसनीफ कर रखे थे आज उनसे गुम हो गए। सूरतुल अल-अराफ आयत नंबर 38। दूसरे अल्फाज में इस मजमून को यूं समझिए कि जिस शख्स को सही और गलत का फर्क निहायत मकबूल तरीके से साफ साफ बताया जाता है मगर वो नहीं मानता, फिर उसके सामने कुछ लोग सही रास्ते पर चलकर मुशाहिदा भी करा देते हैं कि गलत रवि के जमाने में वो जिसे कुछ थे उसकी बात निस्बत रास्त रवि इख्तियार करके उनकी जिंदगी कितनी बेहतर हो गई है, मगर उससे भी वो कोई सबक नहीं लेता। तो उसके मानी ये है कि अब वो सिर्फ अपनी गलत रवि की सजा पाकर ही मानेगा कि हाँ ये गलत रवि थी। जो शख्स ना हकीम के अलाकाना मशवरों को कबूल करता है और ना अपने जैसे बाकसरत बीमारों को हकीम की हिदायत पर अमल करने की वजह से शफायाब होते देख कर ही कोई सबक लेता है, वो अब बिस्तर मर्ग पर लेट जाने के बाद ही तस्लीम करेगा कि जिन तरीकों पर वो जिंदगी बसर कर रहा था वो उसके लिए वाकया महलिक थी। सूरतुल अल-अराफ आयत नंबर 39। यानी वो दोबारा उस दुनिया में वापस आने की ख्वाहिश करेगा और कहेगा कि जिस हकीकत की हमें खबर दी गई थी और उस वक्त हमने ना माना था, अब मुशाहिदा कर लेने के बाद हम उससे वाकिफ हो गए हैं। लिहाजा अगर हमें दुनिया में फिर भेज दिया जाए तो हमारा तर्ज अमल वो ना होगा जो पहले था। इस दरखास्त और उसके जवाब के लिए मुलाहिजा हो सूरतुल अल-इनाम आयत नंबर 27, सूरतुल इब्राहीम आयत 44 से 45, सूरतुल सईदा आयत 12 से 13, सूरतुल फातिर आयत 37, सूरतुल ज़ुमर आयत 56 से 59, सूरतुल मोमिन आयत 11 से 12।